सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं तथा वचन की शिक्षा के लिए तैयार बैठे हैं। पिछले अध्ययन में हमने अपने परमेश्वर के जल उठने, बदला लेने और जलजलाहट के स्वभाव और उसके वास्तविक अर्थ को देखा था। आज हम नहूम की पुस्तक के पहले अध्याय के 3 से 7 पदों पर मनन करते हुए परमेश्वर के क्रोध के कारण को देखने जा रहे हैं कि क्यों परमेश्वर निनवे के लोगों पर अपना क्रोध प्रकट करता है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए वचन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रिय मित्रों, एक बार फिर मैं सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने नहूम के पहले अध्याय के 2 पदों को पिछले अध्ययन में देखा था, जिसमें हमने परमेश्वर के जल उठने, बदला लेने और जलजलाहट के स्वभाव और उसके वास्तविक अर्थ को देखा था। योना की पुस्तक के अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर प्रेमी है, धीरजवंत है और क्षमाशील है। परंतु मनुष्य यदि पाप में गिरता जाए तो फिर वह परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। और मित्रों, नहूम कहता है कि यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर है। यहोवा अपने द्रोहियों से, विद्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप वो कभी नहीं भूलता। वह विलंब से क्रोध करता है, परंतु दोषी को किसी भी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराता है। दोस्तों, अब हम आते हैं नहूम के अध्याय 1 के 3 पद में। यहाँ नहूम परमेश्वर द्वारा अशूर, विशेष करके उनकी राजधानी नीनवे को ही दंड देने का सिद्धांत नहीं, वरन संसार को आज और सर्वदा दंड देने का सिद्धांत प्रकट करता है। तो आइए हम पढ़ें नहूम 1 उसका 3। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांवों की धूल है। दोस्तों, नहूम इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला है। परमेश्वर ने योना को नीनवे भेजा कि वह उन्हें उनके भयानक पाप के दंड की चेतावनी दे। वे अपने युग में सर्वाधिक निर्दयी माने जाते थे। परमेश्वर ने उन्हें दंड की चेतावनी दी तो संपूर्ण नीनवे नगर ने पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर मन फिराया। योना का संदेश संपूर्ण राष्ट्र में फैल गया और वहां महान परिवर्तन हम देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि उनमें एक महान आत्मिक जागृति आई। हालांकि यह जागृति अधिक समय तक बनी ना रही। दोस्तों, संसार में महान आत्मिक जागृतियों की विशेषता रही है कि वे अधिक समय तक नहीं ठहरी हैं। जॉन वेस्ली के समय में इंग्लैंड और कुछ देशों में महान आत्मिक जागृति आई थी, पर उसके दुष्प्रभाव भी हमें देखने को मिले। पर इसका कुछ प्रभाव हमें आज भी देखने को मिलता है। पर मित्रों, नहूम कहता है कि परमेश्वर क्रोध करने में विलंब करता है। नीनवे 1 शताब्दी बाद फिर अपने कुमार्गों पर, अपनी बुराइयों पर लौट आया था। करीब योना के 100 वर्ष बाद नहूम का यह कहना है और समय हो चुका है और अब दंड आने वाला है। तब वो आगे कहता है कि वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। मित्रों, परमेश्वर की धार्मिकता उसके दंड में प्रकट होती है। वह क्रोध करने में विलंब करता है। उसने उन्हें दंड देने में 100 वर्ष का विलंब किया तथा ऐसा करने में वह धर्मी और न्यायी ठहरता है। यदि वे उसकी ओर ना फिरे तो वह दोषी को छोड़ेगा नहीं। यदि वे प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण ना करें, क्योंकि उसने उनके पापों का दंड चुकाया है, परमेश्वर उन्हें छोड़ेगा नहीं। उन्हें पापों का दंड अवश्य मिलेगा। परमेश्वर दंड देने में धर्मी और न्यायी है, इस बात को याद रखें। और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की क्षमा और मनुष्यों की क्षमा में बहुत अंतर है। जब कोई हमारे साथ बुराई करता है तो हम कहते हैं, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, बस इतना ही। पर उस पाप या बुराई का दंड कभी चुकाया नहीं जाता। हम सामान्यतः किसी छोटी सी बात के लिए क्षमा करते हैं, यद्यपि वह कोई महत्वपूर्ण बात भी हो सकती है।
पर जब परमेश्वर क्षमा करता है तब आप पाते हैं कि पाप का दंड पहले ही चुकाया जा चुका है। मित्रों, परमेश्वर संसार का सृष्टिकर्ता मात्र नहीं है, पर वह न्यायी भी है। वह केवल उसका संचालन ही नहीं करता, पर वह संसार का नैतिक शासक भी है। और परमेश्वर कोई भ्रष्ट न्यायाधीश नहीं है। आप उसे टेबल के नीचे से कुछ देकर आसानी से छूट नहीं सकते। आपके आदरणीय परिवार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही आपके धन दौलत का। दोस्तों, परमेश्वर दुष्ट को दंड अवश्य देगा, क्योंकि यिर्मयाह 17 अध्याय के 9 पद में हमें बताया गया है कि मनुष्य का मन थोड़ा नहीं, बहुत अधिक दुष्ट है। मैं और आप अपने मन की दुष्टता की गहराई नहीं जानते हैं। परमेश्वर किसी भी रीति से दुष्ट को दोष मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए यदि हमें दोष मुक्त होना है तो किसी को तो दंड अवश्य भुगतना होगा। इस कारण उसने हमें एक उद्धारकर्ता प्रदान किया। इस कारण जब कोई मनुष्य या संपूर्ण राष्ट्र परमेश्वर द्वारा मसीह यीशु के प्रदत्त उद्धार से फिर जाता है, तब दंड निश्चित रूप से आता है। इसका कोई विकल्प नहीं है मित्रों। तब वो कहता है, यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांवों की धूल है। मित्रों, परमेश्वर प्रकृति में भी विचरण करता है तथा बवंडर और आंधी भी उसके नियंत्रण में रहते हुए उसकी योजना पूरी करते हैं। हमारी प्रकृति माँ भी उसकी आज्ञा मानती है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता उद्धार करता है, जो कि न्यायी परमेश्वर है। वही सबका नियंत्रक है। इसलिए सब बातें उसके हाथों में छोड़ दी जाएं, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और बचाने वाला भी है। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 4 में आते हैं, जहां पर नहूम कहता है, उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बाशान और करमेल कुम्हलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। मित्रों, जैसा लिखा है, उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाते हैं। परमेश्वर ने पहले ही अपनी यह सामर्थ उन्हें दिखा चुका था, जब उसने लाल समुद्र और यरदन नदी को सुखा दिया था। बाशान, कार्मेल और लबानोन उस भूमि के 3 अति उपजाऊ क्षेत्र हैं। वास्तव में कार्मेल एंडरसेन की घाटी और मगिद्दो वहां का मुख्य नगर था, पर पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में सबसे उपजाऊ स्थानों में से वो एक है। जब आप लेबनान के तट के साथ बेरूत से लेकर पुराने सोर के खंडरों तक उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक सुंदर देश दिखाई देता है। आप वसंत ऋतु में वहाँ पेड़ों को फलों से लदा और लेबनान के पर्वत को या उस पर जमी बर्फ को देख सकते हैं। वहाँ आड़ू, चेरी, केला और संतरे के बगीचे लगे हुए हैं। दोस्तों, यह भूमि बहुत अधिक उपजाऊ है। पर नहूम क्या कहता है? कहता है कि सूखा और अकाल आने वाला है। मित्रों, शायद आपको 1930 के दशक में इस देश में आया धूल भरा भयंकर तूफान याद होगा। मेरा अनुमान है कि यह परमेश्वर का एक दंड था जो उसने दिया। यदि समय के साथ संसार में एक बेदारी आई होती तो शायद यह द्वितीय विश्व युद्ध को भी रोक पाता। परमेश्वर संसार की प्रकृति को नियंत्रित करता है। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और 5वें पद को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते और पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। परमेश्वर इस संसार का सृष्टि करता है और वही इसे संरक्षित करता है। और जब कहता है उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती है, मित्रों, आप सभी आपदाओं के लिए परमेश्वर को दोषी ठहरा सकते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो या कुछ और हो। पर आप उन मनुष्यों के मरने के लिए परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को बुद्धि दी है। वे ऐसे स्थानों से दूर रहें जहां पे आपदाएं आ सकती हैं। निश्चित रूप से परमेश्वर प्रकृति को नियंत्रित करता है, पर आप इन दुर्घटनाओं के लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। मनुष्य ही उसके लिए जिम्मेदार है। आइए मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय के 6वें पद को देखते हैं। कहता है, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है?
उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क उठती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। मानव ने यह समझ लिया है कि वह प्रकृति का सामना नहीं कर सकता है। दोस्तों, विक्टर ह्यूगो ने कुछ पुस्तकें लिखी है जिनमें लेस मिजरेबल में उन्होंने लिखा है कि समाज मानव का बैरी है। द हंचबैक ऑफ नोट्रो डेम में लिखा है कि धर्म मानव का बैरी है, और द टॉयलर्स ऑफ द सी में लिखा है कि प्रकृति मानव की बैरी है। खैर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य इनमें से प्रत्येक के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है। धर्म मनुष्य का दुश्मन रहा है, समाज मनुष्य का दुश्मन है। आज की सभ्यता अनुग्रह की मित्र नहीं है। यह सच है कि प्रकृति मनुष्य की दुश्मन हो सकती है, लेकिन वह उसकी मित्र भी है। मुद्दा यह है कि यदि आप प्रकृति के विरुद्ध लड़ने का प्रयास करेंगे तो आप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। विक्टर ह्यूगो ने अपने उपन्यास में यही दिखाने का प्रयास किया था, और तब लिखा है, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। मित्रों, यह प्रश्न नीनवे के लोगों से पूछा गया था जिन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया को अस्वीकार कर दिया था। क्या आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आप उद्धार नहीं पाए हुए हैं? दोस्तों, शायद आप अपनी धार्मिकता और भलाई पर आज निर्भर कर रहे हैं। क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप एक पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं, जो पाप से पूरी तरह से घृणा करता है और उसका न्याय करने का इरादा रखता है? क्या मित्रों, आप उसकी पवित्र उपस्थिति में खड़े होने में सक्षम हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली प्रोफेसर डॉक्टर C.S. लुइस ने एक कहानी लिखी थी जिसमें उन्होंने एक बस यात्रा के बारे में बताया था जो नरक से स्वर्ग तक जाती थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें नरक में रहने वाले लोग स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे। बस पूरी तरह से भरी हुई थी, और जब यह स्वर्ग पहुंची तो ड्राइवर ने बस को पार्किंग में पार्क कर दिया। ड्राइवर ने बस में सवार सभी लोगों से कहा, शाम 4 बजे बस घर के लिए वापस रवाना होगी। घर तो मानो नरक ही था, और उस शाम 4 बजे बस पूरी तरह से फिर से भर गई। बस ड्राइवर ने उनसे कहा, अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि वे क्यों नहीं रुके? इसलिए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। अतीत के महान संतों में से एक ने इस तरह से इसे कहा है, मैं पाप के बिना नरक जाना पसंद करूंगा बजाय इसके कि पाप के साथ मैं स्वर्ग जाऊं। मित्रों, इस बात को ध्यान रखिएगा, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? मित्रों, यदि आपके पास उद्धारकर्ता नहीं है तो आप एक पापी के रूप में पवित्र परमेश्वर के सन्मुख कैसे खड़े हो पाएंगे? क्या आप सोचते हैं कि आपके पास ऐसा करने की हिम्मत या साहस है? मेरे मित्रों, आपके पास कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि आप उद्धारकर्ता के बिना उस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते। पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होने का अर्थ है प्रिय प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को स्वीकार्य होना। नहूम इसी महान सिद्धांत की चर्चा कर रहा है। परमेश्वर पाप का न्याय करेगा, और यदि परमेश्वर पाप का न्याय ना करे तो उसके साथ कोई बड़ी समस्या है। पर नहूम द्वारा परमेश्वर की शक्ति और क्रोध का वर्णन यहूदा के लोगों को आश्वस्त करने के लिए किया गया था कि जब अशूर उनके देश पर आक्रमण करेगा तो उनका सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। आइए दोस्तों, अब हम पद 7 में आते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहता है। लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। मित्रों, हम इस बात को अपने मन में बैठा लें कि यहोवा भला है, उसके जैसा भला और कोई नहीं। भजनकार भजन संहिता 107 का 1 और 2 में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। दोस्तों, यदि हमारा छुड़ाने वाला ऐसा ना कहे तो कोई और हमारे लिए ऐसा नहीं कहने पाएगा। यह जानना अद्भुत बात है
कि हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर भला है। मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे मनुष्य हैं, पर इतना जानता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको बचाना चाहता है। यदि आपने अब तक उद्धार प्राप्त नहीं किया है तो उसका एक ही कारण है कि आप उसके पास नहीं आए हैं, क्योंकि वह आपको आज अभी इसी समय बचा सकता है। परमेश्वर यहोवा भला है, यही धर्मशास्त्र का सिद्धांत है और यही जीवन का भी सिद्धांत है, क्योंकि लिखा है संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है। क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? क्या आपको एक सुरक्षित स्थान चाहिए है? परमेश्वर ही वह दृढ़ गढ़ है जिसकी आपकी आवश्यकता है। आज आपकी आवश्यकता केवल वो परमेश्वर है। पर इसके आगे लिखा है दोस्तों, और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। मैं अति प्रसन्न हूँ कि संसार के इस भवसागर में मैं खो नहीं जाऊंगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ मनुष्यों की भीड़ देखकर चकित हो सकता हूँ। संपूर्ण संसार में मनुष्यों की भीड़ है। ऐसे में मैं सोचता हूँ, काश परमेश्वर मेरा नाम स्मरण रखे और ना भूले। मैं उसमें विश्वास रखता हूँ। वचन बड़ी मनभावन बात कहता है यहाँ पर, अपने शरणागतों की सुधि रखता है। उसे आपका नाम स्मरण रखने के लिए किसी कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने आपका नाम अपनी हथेली पर लिख रखा है, अपने हृदय में बसा रखा है। वह आपको जानता है दोस्तों, वह उन्हें जानता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। वह अपने शरणागतों को जानता है। मित्रों, आप किसकी शरण में हैं आज? दोस्तों, हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी सांत्वना की बात है, और इससे बढ़कर एक मनुष्य क्या अपेक्षा कर सकता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जानता है, आपको जानता है, हम उसकी सुरक्षा में पाए जाते हैं। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस प्रतिज्ञा के लिए, इस बात के लिए कि हम संसार में अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं और ना ही असहाय हैं। यदि आज आपको ऐसा लगता है तो आप उसे पुकारिए। इसी समय वो आपका हाथ थाम लेगा, आपकी सहायता करेगा। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें इस अद्भुत प्रतिज्ञा के लिए जो उसने अपने शरणागतों को दी है। आइए विनती करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन हमारे मनों में आत्मविश्वास, भरोसा और प्रेम उत्पन्न करता है। जब ये प्रकट होता है प्रभु कि आप हमारे शरण स्थान हैं। प्रभु, हमें इस संसार में अनेक परेशानी, दुख, तकलीफ हो सकती है, परंतु आप हमारे साथ खड़े रहते हैं। पिता, हम विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे इन सब प्रिय दर्शकों के लिए प्रभु, जिन्होंने अपना भरोसा आप पर रखा है, जो आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, कितने हैं जो अपने जीवन में असहाय हैं, कितने हैं जो कि अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कितने हैं जो कि संसार की भीड़ में खो गए हैं। प्रभु, हम नहीं जानते वे कहाँ हैं, परंतु वे पृथ्वी के जिस भी कोने में हो, यदि आज आपकी आवाज़ वो सुन रहे हैं, यदि आज उन्होंने अपना शरण स्थान आपको माना है, आपको यदि वे पुकार रहे हैं, पिता अनुग्रह करें, उनके हाथों को थाम ले और दया करके प्रभु उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, उनके अंदर आत्मविश्वास डालें कि प्रभु आप उनके साथ खड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा अपनी सुरक्षा में उन्हें ले लें। पिता परमेश्वर, हमारे इन सब प्रिय दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में समर्पित करते हुए बड़े ही विश्वास और आदर के साथ इस विनती को यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। यदि आपने कोई नई बात आज सीखी है और यदि आप मुझसे उस बात को साझा करना चाहते हैं तो कृपया फ़ोन या SMS के द्वारा हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और आप उसकी शरण में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, 100 से 150। नहूम से करीब 100 से 150 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने योना को सुसमाचार सुनाने नीनवे भेजा था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर की क्षमा और मनुष्यों की क्षमा में अंतर है,
क्योंकि जब परमेश्वर पाप क्षमा करता है तब खाली स्थान। ए, पाप का दंड पहले ही चुकाया जा चुका है। बी, वह पाप का दंड देता है। सी, वह कार्य करने को कहता है। डी, वह आपके कर्म को देखता है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। प्रिय दर्शकों, आज का अध्ययन हमें सिखाता है कि यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला है, पर निन्वे एक शताब्दी बाद फिर अपने कुमार्गों पर आ गया था। परमेश्वर की धार्मिकता उसके दंड देने में भी प्रकट होती है। वह क्रोध करने में विलंब करता है। उसने उन्हें दंड देने में 100 वर्ष का विलंब किया तथा ऐसा करने में वह धर्मी और न्यायी ठहरता है। उम्मीद है आज भी आपने वचन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखा होगा, जिन्हें हमारे साथ साझा करने के लिए कृपया अपने फ़ोन या SMS का प्रयोग कीजिए। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का प्रेम और भय आप पे, आपके परिवार के जीवन में बना रहे। अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वोटर साउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।